Hello, everyone. So, this week we'll be talking about compassion, right? So, compassion, this is a new word for us. No worries, मैं आपकी help करूँगा समझने में compassion क्या होता है. Before that, I can see compassion is probably a difficult word for us. So, I'm going to help you break it. How can we read compassion? Right? So, it'll be compassion. Compassion. So we'll be breaking the word into three parts. Compassion. Compassion. So this is how we read this word. So what do we understand by compassion? Compassion से हमें समझ में क्या आता है? So compassion is basically क्या होता है? हमें हमारे आसपास लोगों के साथ क्या हो रहा है, कोई बुरा फील कर रहा है, कोई सैड है, उनकी तरफ हमारा बिहेवियर, प्यार से भरा हुआ बिहेवियर को हम कंपैशन कहते हैं. जैसे कि हमारे आसपास कोई सैड है या कोई परेशान है, अगर हम उनके पास जाएं, उनसे पूछें उनको कैसा लग रहा है, या प्रॉबेबली उनकी हेल्प करें, मदद करें उनकी, उनको अच्छा फील कराने में. सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस कंपैशन अराउंड अस. कंपैशन को हिंदी में हम दया, सहानुभूति, करुणा और हमदर्दी भी कहते हैं. सो इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, देयर आर ऑल हैप्पी फेसेस, राइट? प्रॉबेबली कोई इनमें से एक जन सैड था, दूसरा जन आया और उनकी बातों को सुना, उनकी हेल्प किया, प्रॉबेबली जस्ट उनको एक हग दिया, they felt good. So this is how they are practicing compassion in this video, in this picture. Let's move. So compassion, अब दो चीजें हो सकती हैं. वन, जहाँ पे हम compassion फॉलो कर रहे हैं. सेकेंड, वेर इन वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग compassion, हम compassion को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. If you can see on the screen, there are two pictures wherein one, the girl is being really kind to the dog, and second picture you can see a kid who's being really rude and being really cruel towards a dog, right? So in, I want you to think, in which of these two pictures the person is being compassionate. I'm going to give you 5 seconds. आपको मैं 5 सेकंड दूंगा सोचने के लिए. इन दोनों में से कौन सी पिक्चर में कौन सा बच्चा कंपैशन फॉलो कर रहा है? पहली वाली, वेरिन जहाँ पे वो कुत्ते को प्यार से सहला रहे हैं, डॉग को. सेकंड, जहाँ पे वो डॉग के पीछे स्टिक लेके भाग रहे हैं. I'm going to give 5 seconds, right? 5, 4, 3, 2, 1. ZERO. Amazing, great response, right? So here the girl is being, here the girl is following compassion with the dog, and hence काइंडनेस आ रही है बढ़ के, दया आ रही है, प्यार से बिहेव कर रहे हैं. द डॉग इज रियली हैप्पी हियर, यू कैन सी इन द पिक्चर. while in the second picture you can see the boy is running behind the dog with the stick. The dog is really scared, dog को बहुत डर लग रहा है. So this kid is being really cruel to this dog. Also, in this case, the kid is not following compassion. He's not operating with compassion. Hence, he's treating ill the dog. बहुत बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं डॉग को. इसलिए हमको हमेशा काइंडनेस से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए. We should always follow compassion or probably operate with compassion. I want you to imagine, right? So here we'll be imagining, thinking. एक सिचुएशन है जहाँ पे आप रो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ काम करने की, आप कर नहीं पा रहे हैं. इन दिस केस हमारी मम्मी आती हैं या पापा आते हैं, भाई बहन कोई भी आता है, एंड दे गिव अस अ टाइट हग, राइट? एक वार्म टाइट हग करते हैं एंड दे से सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. हाउ विल यू फील? विल यू फील गुड, हैप्पी, और विल यू फील सैड? I'm going to give you 5 seconds to think, right? अगर हम बहुत परेशान हैं, कोई आके हमको टाइट से हक करे या फिर बोले कि हम आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? 5, 4, 3, 2, 1. ZERO, राइट? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई मेरे पास आके मेरे बुरे समय में बोले कि हम आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा. सो हियर इन दिस सिनेरियो, द पर्सन जो मेरे पास आए और मुझसे बोले कि सब ठीक हो जाएगा, दे आर प्रैक्टिसिंग कंपैशन, राइट? उनको दिखा कि मैं परेशान हूँ, मेरे पास आए, मेरी सिचुएशन को समझा और मेरे को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा. सो हियर दे आर प्रैक्टिसिंग कंपैशन, राइट? और कैसा लगता है जब कोई कंपैशन से ट्रीट करता है? बहुत अच्छा लगता है. So here you can read this. There is a new word,
What is this word? How will I read this? No worries. I'm gonna help you out with it. The word is bully. Can we all repeat with me? Bully. Yes, it's bully. अब bully होता क्या है? कई बारी क्या होता है जब कोई इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे को धमका रहे हैं या अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसको हम बुली कहते हैं। बुली एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। एक छोटी से छोटा भी हो सकता है जहाँ पे हम किसी को चिढ़ा रहे हैं कि किसी के पास इरेजर नहीं है, शॉर्पनर नहीं है, हम उनका मजाक बना रहे हैं, वो भी बुली होता है। बड़ी सी बड़ी चीज की किसी के रंग का, रूप का मजाक बना रहे हैं, हाइट का मजाक बना रहे हैं, मोटे या पतले का मजाक बना रहे हैं, उसको भी बुली कहते हैं। I want you to now imagine a situation wherein आपका बैग फट रहा है और क्लास के सारे बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि इसका तो बैग फट रहा है, इसको देखो इसका बैग फट रहा है, कैसा सा है ये। आपको कैसा लगेगा? I'm going to give you 5 seconds to think, right? 5, 4, 3, 2, 1, ZERO, 0। मेरे को तो बहुत बुरा लगता कोई अगर मेरा ऐसे मजाक उड़ा रहा होता। अब मेरा बैग फट रहा है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगता। आई विल बी रियली सैड। नाउ आई वांट टू थिंक, इफ यू आर फीलिंग सैड जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा होता है, सो दूसरों को कैसा लगता होगा जब हम उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं किसी छोटी से छोटी चीज पे या किसी बड़ी सी बड़ी चीज पे। हम सब क्लासेस में एक दूसरे का काफी मजाक उड़ाते हैं। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक, क्या हम सोचते हैं सामने वाले को इस चीज का बुरा लगेगा? थैंक यू सो मच फॉर एंगेजिंग। बाय बाय।